जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। देखो, आपके कहने से मैं मैथ की वीडियो लगातार लेके आ रहा हूँ। देखो, मैंने पहले 3 वीडियो लेके आ रखा हूँ मैं। वो थी पाइप एंड क्वेश्चन, यानी कि टंकी और पाइप के क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप उनको अगर न देखे हो तो वो देखना, ठीक है। मैंने प्ले लिस्ट अलग से बना के रखी है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो आज एक टॉपिक है, हो सके आपने कभी इसका नाम भी ना सुना हो, ठीक है। उसका नाम है C9 मेथड, ठीक है। तो उसमें है क्या, एक करने का तरीका है। एक C9 मेथड का मतलब करने का तरीका है, बड़ी सरल तरीके से करने का तरीका। आपको बड़ा मजा आएगा अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन न किए हो तो, ठीक है। देखो, इसमें दो चीज आपको याद रखनी है। हमेशा 9 को जीरो मान लो, चाहे जोड़ में आए, ठीक है। चाहे जोड़ में आए, 9 को क्या जीरो मान के चलना है, ओके। हाँ, आगे अभी समझ में आएगा, अभी हो सके आपके समझ में ना आ रहा हो। सभी डिजिटों को जोड़कर एक डिजिट बना लेते हैं, ओके। आ, आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये नीचे दे रखा है, एक 101 प्लस 1001 इस टाइप से दे रखा है ना। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से तो ऐड कर दोगे, आसानी से ऐड कर दो, क्यों टाइम बर्बाद करोगे। जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी, जब आपको दिक्कत आएगी। और जो पॉइंट वाली आ जाएंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। तो मैं इसमें एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि आप आसानी से कितने भी बड़े इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो आप आसानी से कर दोगे। देखो, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, नोट कर लिया नीचे। सॉल्यूशन में ये बात नोट कर ली। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, हाँ, हमेशा 9 को जीरो मान लो, चाहे जोड़ में आए, ठीक है। हमेशा जीरो मान लो। जैसे ये लिखा हुआ है 1 1, कितना हुआ, ये 2 हो गया, ठीक है, याद रखना। ये आप ऐड कर लो, 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ। ये कितना हुआ, 3 और 2 कितना हुआ, ऐड कर लो दोनों को, 5 हो गया। और ये कितना हुआ, 5 और 3 8 हो गया। और ये कितना हुआ, 6 और 5 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 हुआ, 11 जैसे मैंने बताया, 9 को जीरो मान लो, ठीक है। ये क्या है, 11 11 हो रहा है, ओके। पहली बात समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, फिर समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जैसे बताया, 9 को जीरो मान लो, इसमें से 9 घटा दिया, यानी कि 9 को जीरो माने घटा दिया तो 2 ही तो बचा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ओके। प्रैक्टिस करो और आसानी से आप पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये देखा, ये 5 2 7 और 2 9, यानी कि ये जीरो बन गया, ओके। ये कितना था, 8 और 2 10, ठीक है। 10 में से 9 कट गई तो कितने बचा, एक बचा, यानी कि आपका एक आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, हम ऑप्शन से देखेंगे हम, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें एक आ जाएगा वही आंसर आपका होगा, ठीक है। दे रखा है, देखो, 6 और 2 8, ठीक है। 8, और इसमें से अगर एक इधर ले लेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 5, ठीक है। 5 और 2 7, तो ये कितना आ गया, 7। ये नहीं होगा क्योंकि एक नहीं है, यानी ये एक दे रखा है नीचे, एक नहीं है। तो आपको ये यहाँ पे एक आना चाहिए, ठीक है। जिसमें एक आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, ओके। हाँ, ये देखो, 6 और 3 9, यानी मैंने अभी बोला था, इन दोनों को काट देंगे, ओके। 9 होने पर काट देंगे। और 6 और 1 7, ये 7 हो गया। ये भी नहीं है आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि आपका एक आना चाहिए। अब यहाँ देखो, 6 और 1 7, 7 है, ठीक है। ये 7 और ये 6, 7 में से अगर इधर 2 ले जाएंगे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, 4, ठीक है। 4 बचेगा, यहाँ 6 बचे, 6 और 4 10 हो जाएंगे। 10 में से एक, ठीक है, 10 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 9 माइनस करने में क्या बचेगा, एक बचेगा। 9 को हमने जीरो मान लिया तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हो सके आपके समझ में नहीं आया हो, आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 5 और 3 8 1 9, ये तीनों कट रहे हैं साथ में, 9 हो गए तो काट दो। कितने बचे, 5 और 2 7, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, ये कितने हो गए, 5 5 10 और 5 5 10, ठीक है। तो इसमें से अगर 9 घटा देंगे, 10 में से कितना बचेगा, एक बचेगा। इसमें से एक वो 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कि यहाँ 2 बचे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 5 10 हो रहा है, तो 9 कट करने पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ 5 है तो 5 बचा। अब देखो, ये 7 दे रखा है, ठीक है। 7 और 2 9 हो रहा है, काट दो, क्लियर कट काट दो, ठीक है। ये देखो 7 हो रहा है, एक 8 8 5 13, 13 में से 9 गए तो 4 बचे। कितना बचे, 4। तो आपका 4 आना चाहिए। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब पहला अगर ठीक से समझ में नहीं आया, तो अगर दूसरा ठीक से देखोगे तो आपके पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना अभी, देखो, ये देखा है 5 और 1 6, मैंने बताया आपको कि दोनों को ऐड करना है, ओके। 9 आ रहा है, 9 को देखते, या आपको 9 दिख जाए उसे जीरो कर देना, या ऐड करने पर 9 हो रहा है सीधा जीरो कर देना है। तो 5 और 1 6, यहाँ पे 6 ही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 6। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये कितना, 5 और 3 8 1 9, तो इन्हों तीनों काट दो, यानी कि जीरो हो गया। तो 5 और 2 7, ओके। अब यहाँ देखो, 5 और 5 10 हो रहे हैं, ठीक है। 10 में से 9 गए तो कितना बचा, एक बचा। 5 और 5 10 हो रहा है, 10 में से, हाँ, 9 गए तो कितना बचा, एक बचा, यानी कि एक और एक 2, ठीक है। और 55 लिखा हुआ है, देखो 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। 10 में से 9 गई, 9 कट कर दो, ठीक है। तो कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ 5 का 5 बचा, ओके।
और यहाँ देखो अब आप 6 और 2 8 1 9 कट कर दिया देखो, ठीक है। कितना बचा? 7 5 12 बचा। 12 में से 9 कट गया तो कितना बचा? 3 बचा, यानी कि 3 आपका आना चाहिए ऑप्शन में। ओके, जो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं इनमें से जिसमें भी इस टाइप से 3 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखो ये देखो पहले 8 1 9 ये काट दिया फटाफट, और 6 और 3 9 ये भी कट गया, तो 7 बचा। तो 7 आंसर नहीं है, ठीक है, ये वाला आंसर नहीं है। तो इसके बाद क्योंकि 3 नहीं आया, उसके बाद ये देखो 7 और 2 ये काट दिया, 9 काट दिया जैसे मैंने बताया, 6 और 6 12, यहाँ 3 बचा। ओके, तो ये ही आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट टिक कर दो और यही आपका आंसर, क्योंकि 3 से 3 मिल गया, यही आपका आंसर है। सर वीडियो को लास्ट तक देखा करो आप, ठीक है, क्योंकि और छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं मैं, इनको साथ साथ नोट कर लिया करो। ओके, तो आपका कभी भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। देखो आपको ये दे रखा है यहाँ पे, हाँ, इसमें माइनस प्लस दोनों का है। ओके, इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसे भी करके दिखाता हूँ अभी। देखो हाँ, 4 3 7 और 2 9, दो तीनों को काट दो, तो 1 बचा। ओके, तो ये देखो अभी ये कितना बचेगा, माइनस लगा दिया, माइनस तो माइनस लगा दिया, 9 काट दिया देखते ही, 6 और 5 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचे। ओके, यहाँ देखो 9 देखते ही काट दिया, 8 में से देखो इसे 9 करने के लिए इधर से 1 ले जाओ, ठीक है, कितना बचा? 6 बचा। तो ये कितना बचा? 6, यानी कि प्लस का निशान यहाँ लगा दो, माइनस। ओके, अब देखो 3 और 1 4, कितना हो गया? 4। 9 को देखते ही काट दो। ओके, 6 और 5 11 हो गया, 11 में से 9 गए तो 2 बचे। ओके, हाँ, तो यहाँ देखो अब आप कितना हुआ, प्लस के जोड़ दो, 6 और 2 8, कितना हुआ? 6 और 2 8, ठीक है, 8 और 1 9, ये कितने बचे? 9 बचे। 9 में से हमारा माइनस वाला जाएगा, माइनस वाला यानी कि 4 और 2 6, 9 माइनस 6, कितना बचे? 3, यानी कि 3 आपका आना चाहिए इसमें ऑप्शन में। ओके, 3 ऑप्शन में कौन सी में आता है देखते हैं अभी। देखो 7 और 2 9 कट दिया, बचा 4, ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि 3 आना चाहिए। ओके, 8, ये 9 काट दिया, 5, ठीक। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप देखते ही तुरंत कर दोगे इनको, ठीक है, बहुत कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ देखो, यहाँ देखो 4 और 3 7 1 8, 8 है मतलब 1 कम है 9 करने के लिए, इधर से 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या 6 बचेगा, क्या बचेगा? 6। तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। ये दे रखा है 7 और 4 11, कितना है? 11, यानी कि 2, 2 बचे। 11 में से 9 गए तो 2 बचे, ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ कितना था? ऊपर 3 आया था, तो यहाँ 3 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आप देखते ही आंसर निकाल दोगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए C9 मेथड कराया जाता है। देखो आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पॉइंट का है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। देखो पॉइंट वालों को सेम इसी टाइप से हल कर देंगे, इसमें आपको कोई ज्यादा सोच विचार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 5 और 3 8 1 9, जो जहां भी आपको 9 दिख जाए इसका तुरंत काट देना है। यहाँ आकर आ गया 2 इसका, ठीक है। यहाँ देखोगे आप 3 और 2 5, ऐड कर दो सीधा, 4 और 3 7, तो यहाँ देखो अभी ये कितना हो रहा है? 6 7 8 9, पूरा कट गया, यानी क्या बचा? 0 बचा। यहाँ देखो 9 काट दिया, 7 और 2 9, यानी कि ये इससे काट दिया, 4 और 3 7 बचा यहाँ पे। ओके, अब ये देखो 5 7 और 2 9, यानी कि 7 और 2 9, मतलब जहां भी 9 दिख जाए आपको तुरंत काट देना है। 7 5 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, ठीक है। तो यहाँ आपका इनमें से कोई भी 3 आ जाएगा, वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो पहले देखो, देखो 9 9 काट दिया मैंने, देखते ही काट दिया। यहाँ 6 5 और 6 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 यानी कि 11 में से 9 माइनस कर दो, कितने बचे? 2 बचे। 2 और 8 10, 10 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा? 1 बचा, यानी कि 1। ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 3। ओके, तो ये देखो अभी ये 9 9 है, देखते ही काट दो। ओके, इसे 9 करने के लिए 3 की जरूरत है इसमें, ठीक है। 3 इसमें से घटा दो, कितने बचे? 4 बचे, ठीक है। 4 और 8 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आपके ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। 2 4 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप बढ़िया सीख जाओगे, देखते ही तुरंत हल कर दोगे, ठीक है। इसे 9 करने के लिए इसमें से 1 घटा दीजिए, ठीक है। कितना बचा? 4 बचा। ओके, 4 और 3 7 बचा, यहाँ 7 बचा, और यहाँ कितना? 8 7 8 15 होते हैं। 15 में से 9 माइनस कर दोगे आप, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो अब ये नेक्स्ट देखते हैं। 9 देखते ही काट दो तुरंत, जैसे मैंने बताया। 6 और 2 8 बचा, 7 और 1 8 हो गया ये। ओके, हाँ, ये 9 देखते ही काट दो, बचा 8। ये 9 देखते ही काट दो, 8 और 1 9, ये भी काट दो, आप हटा दो अलग, तो 7 बचा ये। तो ये देखो अभी, हाँ, 6 और 8 कितना होता है? अगर मैं 8 काटने के लिए इसमें से 1 ले लूंगा, कितना बचा? यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। 5 बचेगा, 1 इधर दे दूंगा मैं, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 1 इधर दे दूंगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 और 7 10 होते हैं, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1। तो जहां भी आपको 1 आ जाएगा ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। देखो पहला ये दे रखा है, देखो 6 और 3 9, देखते ही काट दो, 9 को देखते ही काट दो। 5 और 5 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, तो यही आपका आंसर
आ गया। मुझे लगता है आपको C9 मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है, और दूसरों को बताने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसलिए ये क्वेश्चन कराएं क्योंकि हाँ, ये तो शॉर्ट है लेकिन बहुत बहुत लेंथी कभी कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, उसे जोड़ घटाव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप आसानी से C9 मेथड से कर सको, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही तुरंत हल कर दोगे। अभी मुझे थोड़ा बताने में टाइम लगाए, लेकिन इतना टाइम इसमें नहीं लगता, तुरंत देखते ही हो जाता C9 मेथड। और फिर कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। थैंक यू।